पलंग पर लेटी अपनी जिंदगी से जंग लड़ रही ये वो महिला है जो आज भी इंसाफ मिलने की आस में लेटी है। धरती पर रहने वाले भगवान की तरह पूजने वाले डॉक्टरों ने जो इसके साथ किया ये शायद भुला ना सके, क्योंकि आज भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है ये गरीब निर्धन असहाय महिला। और इसका पति का कर्जे में बाल बाल बन गया और इलाज के लिए अभी भी पैसा चाहिए। रामपुर बिलासपुर के देवीपुरा गांव के रहने वाले आसिफ ने अपनी पत्नी गर्भवती को 23 नवंबर 2022 को बिलासपुर के मेडिमा हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, जहां 20,000 रुपए में जिम्मेदारी के साथ गर्भवती महिला का ऑपरेशन करने की बात डॉक्टरों ने की थी, पर ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों की लापरवाही से इस गरीब पर भारी पड़ गई। पीड़ित का आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान महिला को संक्रमित ब्लड चढ़ा दिया गया था, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई और किडनी फेल होने की कगार पर है। 5 बार डायलिसिस हो चुकी है। इसके अलावा शरीर में कई सारे इन्फेक्शन और रिएक्शन हो गए हैं, जिसका इलाज मुरादाबाद के साई हॉस्पिटल में अभी भी चल रहा है। करीब 3 लाख से ज्यादा रुपया खर्चा हो गया। पीड़ित के पास सभी साक्ष्य और बिल मौजूद है। पीड़ित ने इंसाफ पाने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी रामपुर, डीएम, एसपी सहित उप जिलाधिकारी बिलासपुर से की थी, पर दिखावे तौर पर मेडिमा हॉस्पिटल की ओटी को सीज कर दिया गया था। उसके बाद मोटी रकम लेकर खोल भी दिया गया। वही पीड़ित आसिफ का साफ साफ कहना है कि जो गलती मेडिमा हॉस्पिटल ने की है वह गलती उन्होंने मानी भी थी और इलाज में जो खर्च होगा वो देने की बात भी कही थी। अब मेडिमा हॉस्पिटल के संचालक इस बात से मुकर रहे हैं, इसलिए मैंने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर इंसाफ की गुहार लगाई है और मैं मेडिमा हॉस्पिटल पर कार्रवाई की मांग करता हूँ। QTV भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। रामपुर के बिलासपुर में मेडिमा हॉस्पिटल में जो लापरवाही उसके सामने आई है, आप देख सकते हैं उसके बागन के यहाँ पर ये मरीज़ है और इस मरीज़ के साथ में ही ये शिकायत करता है आसिफ। इन्होंने जो ये गांव देवीपुरा है बिलासपुर से लगभग 6-7 किलोमीटर दूर आगे, ये जो है मेडिमा हॉस्पिटल में जो है डिलीवरी के लिए गए थे, जहाँ पर सीजर किया गया और सीजर में आरोप ये लगा है मेडिमा हॉस्पिटल के कर्मचारियों पर, डॉक्टरों पर, कि उन्होंने गलत जो है ब्लड लगा दिया। हालाँकि ब्लड की अब जाँच होगी, क्योंकि ब्लड गलत था या ब्लड के क्या रिएक्शन हुआ, ब्लड किसने लगाया। हालांकि इनका आरोप है कि डॉक्टर मौजूद नहीं थे, जो स्टाफ के लोग हैं उन्होंने ब्लड दूसरे दिन को लगाया, मंगवाया, एक दिन पहले फ्रिज में रख के बाद में लगा दिया। हालांकि हालत बिगड़ी और हालत इतनी बिगड़ी कि 5 डायलिसिस इस मरीज़ के हो गए और इसके बाद मुरादाबाद में इनको रेफ़र कर दिया गया, क्योंकि जो डायलिसिस थे वो मुरादाबाद के ही प्राइवेट हॉस्पिटल में हुए। इसके अलावा फिर वहाँ से रेफ़र करके साई हॉस्पिटल भेजा गया। तो कुल मिला के बात यह है कि जो शिकायत करता है आसिफ, इन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री से और रामपुर पुलिस से, इसके अलावा डीएम से और मुख्य चिकित्सा अधिकारी रामपुर से भी शिकायत की, मगर खाना पूर्ति के तौर पर हॉस्पिटल की जो है ओटी सील कर दी गई, बाद में उसको खोल दिया गया। ऐसा इनका आरोप है कि इनको न्याय नहीं मिला। हालांकि इस पूरे प्रकरण में 3 से 4 लाख रुपए का खर्चा है जो इनके पास बिल है। तो इनका साफ कहना है कि आखिरकार ये गलती किसकी है, क्योंकि ब्लड चढ़ाना जिम्मेदारी डॉक्टरों की है और उस पर रिएक्शन होना, इनकी हालत बिगड़ना, आज हालात ये हैं। तो आप खुद ये देख सकते हैं कि ये मरीज़ यहाँ पर है, अभी भी इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इनको बार बार जो है डायलिसिस के लिए मुरादाबाद जाना पड़ता है, वहाँ दिखाना पड़ता है। और हद ये है कि आप इन हालात को भी देख सकते हैं। ये गरीब हैं, ड्राइवर हैं और इनके घर पे जो है खपरेल पड़ी है। हालांकि आज शायद मुमकिन होगा कि किसी का घर पे जो है खपरेल पड़ी हो। आज भी आसिफ अपनी ज़िंदगी गरीबी की जो है आह में गुजार रहे हैं। हालांकि अब इनका सवाल ये है कि जो इनके साथ प्रकरण हुआ है उसमें ये जो है जो पैसा इनका लगा है डॉक्टरों से, वो पैसा मांगते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये कहते हैं साफ तौर पे कि गलती इनकी नहीं है। तो इनसे ही पूछ लेते हैं, आखिरकार आप किस तरीके से आपने ये आरोप जो लगाए हैं डॉक्टर के स्टाफ पर, क्या लापरवाही थी इनकी? लापरवाही यही थी, इन्होंने ब्लेड मार के चढ़ाया और गलत चढ़ाया, क्या चढ़ाया हमें क्या पता। इन्होंने वहाँ से सहारा हॉस्पिटल से पहले ब्लेड मंगाया और ला के ब्लेड चढ़ाया इन्होंने, तो ब्लेड चलते इनकी तबीयत ख़राब होने लगी। तेज़ी से चढ़ाया, क्या करा, डॉक्टर मैन नहीं थे वहाँ पे मौजूद ब्लेड चढ़ाने वाले, लड़के लोग थे जो मतलब दवाई ववाई देते हैं। ऑपरेशन हो गया था? हाँ, ऑपरेशन हो गया था। उसके बाद ब्लेड की जरूरत पड़ी? हाँ, उसके बाद पहले बोले ब्लेड पूरा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप परेशान मत हो, घर मत जाओ। मुझे घर से भी नहीं बुला दिया किसी को, इतनी जल्दी रोका, बोले अभी करा लो, जाओ मत। हमने हम इंतजाम से नहीं आए, बोले नहीं आप ही करा लो, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ सही है। अच्छा, ब्लड चढ़ने के बाद हालत किस तरह की बिगड़ी इनकी? हालत क्या, ब्लड चढ़ने वाले पूरी बॉडी सूजने शुरू हो गई। अच्छा। और पूरे जिस्म में मतलब बदौरे परेशान, बहुत पूरा मुंह सूज के। इन डॉक्टरों ने रेफर करने के दौरान पेशेंट को क्या कहा, आपसे क्या वादा? मुझसे ये कहा डॉक्टर साहब, बोले देखो भाई साहब
रिएक्शन ब्लेड का ही हुआ है, इसमें कोई झूठ नहीं। बड़े डॉक्टर साहब ने सुबह को बुला के मुझसे कहा, आरिफ रसूल। हाँ आरिफ रसूल ने बोले भाई ब्लेड का ही रिएक्शन हुआ है, इसमें कोई झूठ नहीं, दो राय नहीं है। लेकिन अब हमारी सलाह ये है कि आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में इनको दिखा लो। वहीं तो ऐसा रहता भाई टाइम अफसोस ही रहता ज़िंदगी का कि पैसा के बिना ज़िंदगी चली जाती है। बोले आप मत घबराओ, पैसे की हम व्यवस्था करेंगे, आप जो इनको ले जाओ। तो इन्होंने अपनी एम्बुलेंस मंगाई, बोले एम्बुलेंस जी हम देंगे आपको, हम पहुँचाएँगे। इन्होंने अपनी एम्बुलेंस देकर हमको मुरादाबाद भिजवा दिया। वहाँ जाने के बाद उन्होंने हमें कोई पैसा नहीं दिया। वहाँ जाके वही जब एडमिट हुए तो लगभग 4 डायलिसिस वहाँ पे हुई, कोई आराम नहीं। लगभग 2-2.5 लाख रुपये 3 लाख रुपये वहाँ ख़त्म हो गया, आराम नहीं आ पा रहा था। सारे बिल हैं आपके? सारे बिल, हाँ ओरिजिनल बिल हैं सारे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वहाँ से फिर बरेली ले गए साई हॉस्पिटल डॉक्टर सरदार अग्रवाल के यहाँ, तो वहाँ लगभग 1-1.5 लाख रुपये वहाँ ख़त्म हो गए हमारे। कोई अच्छा, इनकी हालत में क्या सुधार है? हालात में ये है कि ऐसी है हालत, मतलब जिसकी 5 डायलिसिस हो गई गुर्दों की धुलाई, तो क्या हालात समझोगे उसके मरीज के। अच्छा, किडनी इन्फेक्शन में बताया? हाँ, किडनी ही तो काम नहीं कर रही, डायलिसिस तो जब ही होती है, किडनी नहीं कर रही थी काम, किडनी बिल्कुल खुल चुकी थी बता रहे थे। अच्छा, हाँ बहुत, अब भी दवाई वहीं से चल रही है। आप क्या लगता है, क्योंकि डॉक्टरों ने अगर ब्लड गलत चढ़ाया तो ये जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि आपको तो इस चीज़ से अनजान है डॉक्टरी लाइन से। अरे तो यार गलती तो मेडिकल वालों की है ना, ये चेक तो वो करेंगे, मैं थोड़ी चेक करूँगा। मैं तो पैसे देने का काम है, जो मुझसे अब इतने पैसे देंगे, मुझसे वाले हम तुम तो 20,000 रुपये लेंगे ऑपरेशन के, हम नहीं कोई बात नहीं देंगे। अब बाकी उनका जिम्मेदारी तो डॉक्टरों ही बनती है, चेक करें गलत है सही है। अच्छा, जब ब्लड चढ़ाया तो वहाँ कौन था? डॉक्टर आरिफ रसूल? नहीं वो नहीं थे, वो नहीं थे। किसने चढ़ाया ब्लड? वो लड़के थे और जो नीचे काम करते हैं, ये दवा ववा लगाते हैं, उन्होंने चढ़ाया ब्लेड। जो आरिफ रसूल नहीं थे, वो आए सुबह को 10 बजे। कुल मिला के अब क्या मांग है आपकी? अब मांग यही है जो मेरा पैसा लगा है, खर्चा हुआ नाजायज़, बताओ मैं कहाँ से दूंगा इनको पैसा। मेरा बाल बाल कर्जे में डूबा हुआ है। ये इन लोगों से बात करी आपने, डॉक्टर के लोगों? हाँ बात करी थी, वो कह रहे हैं भाई हमारे पास डिग्री है, ये है वो, हमारा क्या होगा। बोले डिग्री है तो आप जान ले लोगे किसी की? आप किसी तो बात है, किसी के बोले भाई कुछ नहीं होगा इसमें, हम कुछ नहीं कर सकते। किसी की जान से खिलवाड़ करोगे? अगर डिग्री है तो क्या है? अगर मरीज का ड्यूटी है आपकी, आप मौके पे नहीं थे जब ब्लड चढ़ रहा था? डॉक्टर साहब से एक बार मैंने बात कराई थी, चचा हमारे, तो बोले वो उनसे कहा तो वो यार मेरे खिलाफ मुकदमा करना है, कुछ नहीं कर सकते। तो आप कार्रवाई के लिए कहाँ गए? कार्रवाई के लिए पहले तो बिलासपुर थाना अध्यक्ष के पास गए, फिर सीएमओ साहब को हमने एक तहरीर लिखवा दी, डीएम साहब को दी और आईडीएम साहब को भी दी। तो कुल मिला के ये इन लोगों ने कुछ नहीं करा, खाना पूरी के लिए इन्होंने जो था उसकी 1 दिन के लिए ओटी सीज करी, बाकी फिर उन्होंने पैसे ले देके सीएमओ साहब ने वो खुलवा दी। तो आप क्या कार्रवाई अब इनके अगले मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो इन पर कार्रवाई क्या, मैं तो कार्रवाई इनके बाद ठोस होनी चाहिए पूरी सही वाली। और यहाँ भी सुनवाई ना हो तो फिर कोर्ट में जाऊँ, फिर मैं कोर्ट में डालना पड़ेगी भाई। मेरी सुनवाई जो सही वाली होनी चाहिए, मिला के मुआवजा आपको मिलना चाहिए। हाँ मुआवजा मिलना चाहिए, जो खर्च मेरा हुआ है, जो आसिफ का खर्च हुआ है, ये मांग है इनकी कि जो मेरा खर्च हुआ है वो मुआवजा मिलना चाहिए। इसके अलावा जो इनके पास सारे बिल्स हैं डॉक्टर्स के, और साफ तौर पे क्योंकि लापरवाही तो कहीं ना कहीं हुई, क्योंकि अगर रिएक्शन बिल मतलब ब्लड भी अगर रिएक्शन करता है तो उसकी पहले एक जांच परख होती है, जांचें होती है, उसके बाद पुष्टि होने के बाद ब्लड चढ़ाया जाता है। हालांकि उसके बाद भी अगर हालत बिगड़ती है तो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं डॉक्टर की भी मानी जाती है, क्योंकि अगर कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर अगर डॉक्टर को उपस्थित होना चाहिए, अगर ब्लड चढ़ रहा था मरीज़ के तो डॉक्टर क्यों वहाँ से नहीं थे, नादारत थे, और स्टाफ के लोगों ने अगर मतलब ब्लड चढ़ाया तो कहीं ना कहीं कमी तो सामने आई है। तो कुल मिला के अब पीड़ित हैं, आप इनके हालात देख सकते हैं, पीछे खपरेल है, खुद ड्राइवर है, मजदूरी पेशा करने के बाद इलाज करा रहे हैं, कैसे कैसे कर्जे में इनका जो है बाल बाल दबा हुआ है। तो कुल मिला के इनकी मांग है कि उन पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि दिखावी कार्रवाई प्रशासन की तरफ से और सीएमओ विभाग की तरफ से कर दी गई है, खाना पूर्ति के लिए ओटी सील करी, वो बाद में उसको खोल भी दी गया, ऐसा इनका कहना है। हालांकि अब ये चाहते हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो, अगर इनको न्याय नहीं मिला तो ये कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट नाजिम के साथ अफान अहमद, QTV भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।